पढ़े जितनी औलाद किस्मत हो बढ़ती, अकल जोर दुनिया ना कुछ काम करती। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 5 में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहे हैं कि बृहस्पति जब खाना नंबर 5 में होता है तो आप उस बृहस्पति की प्लेसमेंट का मैक्सिमम फायदा कैसे ले सकते हैं, उस बृहस्पति के प्लेसमेंट का मैक्सिमम राजयोग टाइप असर या उसके जो मोस्ट बेनिफिशियल आउटकम्स को यूज कैसे किया जा सकता है अपनी कुंडली में राजयोग को क्रिएट करने के लिए। अपने ही ग्रहों को यूटिलाइज जो इंसान कर लेता है उसको फिर बहुत ज्यादा उपायों की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपनी लाइफ की स्ट्रेटजीज के थ्रू ही अपनी लाइफ में मोस्ट जो राइज करने का जो प्रोसीजर है वो समझ आ जाता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चले कि बृहस्पति खाना नंबर 5 का बेस्ट आउटकम आप कैसे ले सकते हो। अगर बृहस्पति खाना नंबर 5 में है तो वो बुध जैसा होता है। ऐसे इंसान में बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, भरा हुआ होता है, लेकिन ये लोग अपने गुस्से को एक्सप्रेस नहीं करते, जिस वजह से बृहस्पति को आग का बांस बोला गया है। बृहस्पति जब खाना नंबर 5 में होगा तो ऐसे शख्स के घर के अंदर कोई ना कोई धर्म स्थान बना हुआ होता है, पक्के देवी देवते का वास इस शख्स के घर में तकरीबन होता है। ऐसा शख्स गोल्ड पहनने का शौकीन देखा गया है। इस शख्स की तरक्की पहले शादी के बाद, फिर बेटा पैदा होने के बाद बहुत होती है। उसके बाद बृहस्पति जब 5 में होगा तो वो विद्या में कहीं ना कहीं रुकावट जरूर पैदा करता है, लेकिन अगर वो शख्स डिग्री का मालिक हो जाए तो उसकी तरक्की को रोका नहीं जा सकता। विद्या के थ्रू जो इनकम सोर्सेज ऐसा शख्स जनरेट कर लेता है तो वो सोर्सेज कभी नहीं रुकते। लेकिन ये भी बात ध्यान में रखो कि अगर आपकी कुंडली में जो भी प्लैनेट खाना नंबर 5 में है, अगर आप उस प्लैनेट के संबंधित कारोबार कर लेते हो तो वो कारोबार आपका कभी रुकता नहीं है, बढ़ता चला जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि वो खाना नंबर 5 में प्लेस्ड है। 5वां घर आपका फ्यूचर का घर होता है और ये सब चीजों के साथ साथ और ज्यादा क्या रोल प्ले करता है बृहस्पति 5वें के होने के नाते, क्या इसके लॉजिक्स क्या हैं, इसके उपाय क्या हैं, इसके सिम्टम्स और क्या होते हैं, उसके लिए पूरा वीडियो सुनो। क्योंकि हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे हैं, मैं और किरत जी बैठे हैं। तो अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके अपने कोर्स की जो है अपनी सीट रजिस्टर जरूर करा लो। और जो अगर हॉरोस्कोप दिखानी है तो भी मेरे नंबर पे कांटेक्ट करो जो स्क्रोलिंग में है। अब शुरू करते हैं बृहस्पति खाना नंबर 5 के बारे में। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि फर्दर वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइमली मिलती रहे। तो शुरू करते हैं बृहस्पति खाना नंबर 5। यहां पर श्लोक लिखा गया है, धर्म नाम पर मांग दुनिया जो खाता, असासा ही है बेच अपना वो जाता। मीन्स अब ये 5वां घर किसका है? 5वां घर होता है सूर्य बृहस्पति का, ठीक है? हाँ जी, दोनों का ज्वाइंट घर होता है। बृहस्पति 5वें घर में बुध के जैसा होता है, जैसा कुंडली में बुध होगा। क्यों कि बृहस्पति जो है ना किरत जी, वो उसके 5 घर होते हैं, 2, 5, 9, 11, 12। हाँ जी, ठीक है जी। ठीक है, तो बृहस्पति के कुंडली में खराब हो जाने के चांसेस बहुत ज्यादा और जल्दी बढ़ जाते हैं। तो वो जब बढ़ जाते हैं तो बृहस्पति का रूल है कि जब भी बृहस्पति कुंडली में खराब होगा तो वो बुध के जैसा हो जाएगा। हाँ जी, जैसा कुंडली बिल्कुल में बुध हो, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है? इसलिए बुध को ठीक रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर आप लोगों की कुंडली में बृहस्पति 5वें में है तो बुध हमारी जबान है। हाँ जी, कभी भी अपनी जबान बंदी नहीं करनी। आपको मैनिपुलेटिव वर्ड्स को यूज जरूर करना है।
सामने वाले को प्रेज जरूर करना है, सामने वाले को अप्रिशिएट जरूर करना है, गाली गलोच नहीं करनी। और एक चीज याद रखो कि ग्राउंड एनर्जी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। पांचवा घर सूरज का है, हाँ जी, सूरज खुश्की का मालिक है, ड्राइनेस का। ठीक है। ठीक है। अब ऐसा शख्स, अब पांचवा घर जो है ना वो नाक है, अभी किरण जी बात कर ही रहे थे, ये पांचवें घर को ना नाक से बहुत ज्यादा कनेक्ट किया गया है। तो हमारा जो नोज होता है ना वो बृहस्पति और बुध की ज्वाइंट आइटम है। ठीक है। हाँ जी, तो पांचवें बृहस्पति वाले को अपना नाक साफ करके, खुश्क करके फिर कोई काम की शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप इस चीज की हैबिट बना लेते हो कि रोज सुबह अपना नाक साफ करना है, या अगर आप योगाभ्यास करते हैं तो उसमें अगर आप जल नेति करते हैं तो आपका नोज क्लियर रहता है। ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत फायदेमंद है। थर्डली, योगाभ्यास के दौरान अनुलोम विलोम जो आपके नोज को क्लियर रखता है। सेकेंडली, एक चीज जो मैं वीडियो ऑलरेडी एक बना चुका हूं जो कि था श्वास क्रिया के बारे में। अच्छा जी, ठीक है। आपको किरण जी, आप अच्छे के योगा टीचर रहे हो, तो आप बताओ कि जो हम श्वास क्रिया करते हैं हमारी नॉस्ट्रिल्स में से कितनी बार लेफ्ट नॉस्ट्रिल या कितनी बार राइट नॉस्ट्रिल चलती है? चलती है ना, हमारी हाँ जी, हाँ सांसें जी। चेंज करती वो हैं। 1.5 घंटे का होता है। डेढ़ हर घंटे 1.5 घंटे में आपकी जो नॉस्ट्रिल है उसमें से हवा का जो फ्लो है वो एक नॉस्ट्रिल से बढ़ जाता है, दूसरी में कम हो जाता कम हो है। जाता आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि जब आपको नींद आने लगती है है। उस टाइम आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो ज्यादा एक्टिव होगी, ठीक है। राइट नॉस्ट्रिल कम एक्टिव होगी। ठीक है। जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, खास करके पढ़ रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं, तो आपकी राइट नॉस्ट्रिल ज्यादा एक्टिव होती है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल कम एक्टिव होती है। बिल्कुल। तो अब यही चीज जो है, हमने हमारी जो बॉडी की लेफ्ट साइड होती है ना वो मंगल को रिप्रेजेंट करती है, और जो हमारी बॉडी की राइट साइड होती है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। हाँ। और उसके साथ साथ जो हमारी राइट साइड है सूर्य की है। अब बृहस्पति बैठा है पांचवें घर में जो सूर्य का घर है, इसलिए, और पांचवा घर ही हमारा फ्यूचर का भी है। तो इसलिए अगर हम अपने कोई भी बड़े काम की शुरुआत कर रहे हैं या कोई नया काम शुरू कर रहे हैं या कोई नई परचेजिंग कर रहे हैं या अपने लिए कोई नया बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं या नई जॉब की शुरुआत कर रहे हैं या वैसे ही घर से रोज अपने काम के लिए निकल रहे हैं, तो अगर हम अपनी राइट नॉस्ट्रिल की, जब वो हरकत में हो, राइट नॉस्ट्रिल से सांस आ रही हो, उस वक्त अगर हम अपना कोई भी काम नया शुरू करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। हाँ जी, ये हैबिट अगर बृहस्पति पांचवें वाला यूज करता है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सेकेंडली, अगर वो सॉफ्ट स्पोकन है, मीठा बोलता है, सामने वाले को अप्रिशिएट करता है, बहुत बेनिफिट होगा। तीसरी चीज, सूरज जो है ना वो हमेशा राजा का कारक है। हाँ जी, ठीक है। ठीक है जी, राजा कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। ठीक है। ठीक है। इसलिए जुपिटर क्या है? साधु। अब साधु राजा के घर में बैठा है। अब साधु को राजा वाले लक्षण अडेप्ट करने पड़ेंगे। इसलिए बोला जाता है कि बृहस्पति पांचवें वाले को कभी भी लंगर नहीं खाना चाहिए। कहीं पर भी किसी ने लंगर लगाया, ठीक है, तो ऑब्वियसली लंगर लगा होगा, आपको आगे जाके हाथ फैलाने पड़ेंगे रोटी के लिए, सब्जी के लिए। इसलिए वो खुद तो लंगर बांट सकता है, लेकिन लंगर में फ्री में जाके अगर वो लंगर मांग के खाता है तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा नुकसानमंद होगा। उसके फ्यूचर की जो उसने प्लानिंग्स कर रखी होंगी वो मटेरियलाइज नहीं हो पाएंगी। कहने का मतलब ये भी है कि लंगर के अलावा मान लो कि कभी कभार तो बंदा ले ही लेता है लंगर, हाँ, लगा ही होता है, गुरुद्वारे गया तो लंगर ले लिया। हाँ। कहने का मतलब ये है अभी अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। सेल्फ इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। सेकेंडली, अगर लंगर खाना ही है तो उसमें डोनेशन पहले करो, ओके, कि आपने उस लंगर को डील में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जितना खाओ उससे ज्यादा डोनेट उससे करो। ज्यादा डोनेट भी करो, पहले डोनेट करो फिर खाओ। इससे क्या होगा कि आपको उस लंगर के खाने का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मिलेगा।
ठीक है, ये बृहस्पति खाना नंबर 5 वालों के 5 वालों के लिए स्पेशली। बहुत जरूरी है। या वैसे ही जिन लोगों की कुंडली में गुरु सूर्य का कॉम्बिनेशन हो या लगन में बृहस्पति भी हो, ठीक है, या सूर्य बृहस्पति को देख रहा हो या बृहस्पति सूरज को देख रहा हो या बृहस्पति की जड़ों में कहीं पे भी सूरज बैठा हो 2, 5, 9, 11, 12, उन लोगों के लिए भी ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, जो कि आपकी फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करने वाली चीज है। अभी लिखा है ये धर्म नाम पर मांग दुनिया जो खाता। बिल्कुल, कि धर्म के नाम पर मांग के खाना जहर का सबूत देगा। ठीक है, ठीक है जी। अब फर्दर चीज क्या लिखी है कि बृहस्पति 5 वाले जो लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को, बृहस्पति 5 वालों को जो चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी उनका बेटा पैदा होगा, बेटा पैदा होने के बाद बहुत तरक्की होती है। बहुत तरक्की किस तरह से होती है कि 5वां घर औलाद का है, तो औलाद पिता बोलेगी शख्स को जिसकी भी कुंडली है। हाँ जी। पिता सूरज का कारक है। ठीक है। ठीक है, तो वही आपको सूर्य बनाता है। इसलिए बेटा पैदा होने के बाद बृहस्पति 5 वाले की मेजर ग्रोथ होती है। ठीक है, इसमें लिखा भी हो, क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है लेख सोया भी आ तब जागे जोड़ी शेरों की बनती हो। हाँ, तो वो क्या है कि गुरु और सूर्य कनेक्ट हो जाएंगे, इसलिए 2 शेरों की जोड़ी बन जाएगी। बिल्कुल। अब उसके साथ साथ कि बृहस्पति जो है 5वें में किताब में क्या लिखा है कि अगर बेटा भी गुरुवार के दिन ही पैदा हो, ठीक है, लेकिन अगर बृहस्पति की जड़ों में अगर सूर्य बैठा है तो उस रविवार को पैदाशुदा बेटा भी किस्मत उतनी ही जगाएगा। अगर बृहस्पति की जड़ों में मंगल बैठा है तो मंगलवार के दिन पैदा हुआ बेटा भी उतनी ही किस्मत जगाएगा जितनी कि बृहस्पतिवार वाले दिन की औलाद भी उतना ही रिजल्ट देगी। इसलिए मीन टू से ये 2 ही प्लैनेट्स हैं, सूर्य भी शेर का कारक है, मंगल भी शेर का कारक है, गुरु भी शेर का कारक है। अगर आपके बृहस्पति की जड़ों में सूर्य या मंगल बैठे हैं या बृहस्पति इनसे कनेक्ट हो रहा है, तो मंगलवार वाले दिन या रविवार वाले दिन अगर आपका बेटा पैदा हुआ है, आपकी लाइफ की तरक्की गारंटेड है। इस बात का ध्यान रखिएगा। बेटी जो है वो भी किस्मत जगा सकती है, लेकिन उसके लिए आपकी कुंडली में बुध का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर बुध स्ट्रांग नहीं भी है तो आप उसको ठीक रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं कि बेटी के गले में तांबे का स्क्वायर टुकड़ा लाल धागे में पहना करके। लेकिन ये उपाय करने से पहले कुंडली में बुध की कंडीशंस, उसकी प्लेसमेंट्स, उसके राहु केतु का कनेक्शन, ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी है। ये सब चीजें क्यों हैं, ये आप लोग मेरे पिछले वीडियोस अगर सुनते हैं तो आपको इस चीज का पता होगा कि बुध का राहु केतु से क्या कनेक्शन है। बाकी चार्ट टू चार्ट चीजें बहुत डिफर करती हैं। ठीक है, राइट। तो और फर्दर किरण जी आप में ये भी लिखा है केतु मंदा औलाद हो मंदी। बिल्कुल, मंदे ग्रह ऋण पित्र हो। बिल्कुल। अब इसकी जो एक्सप्लोरेशन है ना वो ऐसे है एक्सप्लेनेशन कि बृहस्पति 5वें घर में फिर औलाद के घर में, केतु बेटे का कारक ग्रह है। ठीक है, अब 5वें घर का जो श्लोक है व्याकरण में वो क्या कहता है कि उसमें लिखा है कि गुरु टेवे में जब तक उंदा औलाद दुखी ना होती हो। ठीक है, और शनि शुक्र या 2 कोई मंदा बिजली चमका देती हो। ठीक, चंद्र भला तो चमक हो उंदा असर हालत 2 जल्दी हो। बिल्कुल। वजह चमक घर तीसरे होगी कड़क निशानी 11 हो। 3 खाली घर 8 से पड़ती उल्ट हालत पड़े 8 पे हो। केतु भला तो सब कुछ उंदा राहु मंदा सब उल्टा हो। बिल्कुल, राहु के हुक्म पे केतु चलता है। अब ये खाना नंबर 5 की जो ग्रामर है हाँ, वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करती है। वही इम्प्लीमेंट यहां पर करिए। मींस कि अगर 5वां घर खराब भी है, बृहस्पति वहां पर खराब भी अगर हो रहा है, उस वक्त अगर केतु ठीक पोजीशन में बैठा है,
केतु अच्छा बैठा है, तो केतु जो है ना, बेसिकली केतु का छठा घर होता है अपना, हाँ जी, वो बृहस्पति के चरणों में उसने जगह ली। ठीक है, दूसरा घर गुरु का, छठा घर केतु का। ठीक है, तो केतु कहीं भी हो, बृहस्पति से अपना ऑर्डर जरूर लेगा। नो डाउट केतु राहु के हुक्म पे चलता है, हाँ जी, ठीक है ना। सुपुर्दम बतो मैं क्वैशरा तुदानी सा बेकम वेशरा, बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन केतु जो है वो बृहस्पति से ऑर्डर जरूर लेगा, ठीक है। राहु का भी मानेगा, गुरु का भी मानेगा। इसलिए केतु को बृहस्पति से ठीक किया जाता है और दोनों उच्च फल के रिजल्ट देते हैं। इसलिए कुंडली में बृहस्पति पांचवें के साथ साथ केतु को ठीक करना भी अच्छा है। और केतु को ठीक करना बहुत इजी रेमेडी है, जो कि बृहस्पति के लिए भी अप्लाइड है, बृहस्पति 5 के लिए भी अप्लाइड है। वो क्या है? केसर का तिलक करना। ओके, ठीक है, सिंपली केसर का तिलक कर लेने से या गले में सोने की चेन पहन लेने से आप अपने केतु को ठीक कर सकते हैं। रीजन, गर्दन बृहस्पति की होती है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, लेकिन ये जो धड़ है ना, गर्दन के नीचे चेन लटक रही है, अगर यही चेन मैंने सिर्फ बृहस्पति को पकड़नी हो ना तो ऐसे पहननी पड़ेगी, ये गर्दन पे आई है, ठीक है ना। ये सेकंड हाउस में अब। लेकिन अगर जब मैं इसको छोड़ दूंगा ना ऐसे, तो ये धड़ के ऊपर गिर गई, बिल्कुल, ठीक है। तो धड़ जो गर्दन से नीचे का जो जितना पोर्शन है वो सारे का सारा केतु का है, ठीक है, ठीक है। बिना बिना सिर के जो शरीर है, हाँ, तो सिर राहु का, धड़ केतु का। तो जब आप गले में सोने की चेन पहन लेंगे तो ऑटोमेटिकली गुरु का कनेक्शन केतु से हो जाएगा। तो ये लॉजिक है सोने की चेन पहन के रखने का, ठीक है। तो बाकी आपके चार्ट में पांचवें घर का जुपिटर क्या रिजल्ट दे रहा है, कैसा रिजल्ट दे रहा है, उसके लिए हमें 3-11 को भी जोड़ना पड़ता है, 8-11 को भी जोड़ना पड़ता है, 9 को भी देखना पड़ता है, दूसरे 5वें 9वें 11वें 12वें उसकी रूट्स भी देखनी पड़ती हैं, 3 4 6 भी देख, हाँ बिल्कुल देखने पड़ेंगे। अब ऋण पित्र की जो बात हुई थी, ऋण पित्रों पे मैं एक वीडियो अलग से जरूर क्रिएट करूंगा ताकि आपको उसकी डिटेल समझा सकूं। लेकिन एक चीज याद रख लीजिएगा कि ऋण पित्र में जुपिटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ऋण पित्र में जो नेगेटिव इफेक्ट आना ना, वो बुजुर्गों द्वारा किया गया हुआ इफेक्ट है जो इंसान को भोगेगा, ठीक है। इसलिए 9th हाउस और 5th हाउस ये और फर्स्ट हाउस, ये 3 हाउसेस ऋण क्रिएट करने के लिए मेजर रिस्पॉन्सिबल है। और कौन से बताया आपने? 9, पहला, 5वां और 9वां, और सबसे बड़ा रोल उसमें 9th हाउस का होता है, ठीक है। 9 तो ये इसके ऊपर हम लोग एक वीडियो जरूर बनाएंगे। फिलहाल आप लोगों को हमारा जुपिटर 5th का वीडियो कैसा लगा उसके बारे में जरूर बताइएगा, और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको और क्या क्या सुनना अच्छा लगता है। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए, धन्यवाद।